नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी जहाँ से जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है, परंतु जब यह अमावस्या मौन तप और आत्मचिंतन से जुड़ जाए तो वह बन जाती है मौनी अमावस्या। यह दिन केवल व्रत या स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, कर्मों की समीक्षा और ईश्वर से साक्षात्कार का पावन अवसर है। आइए आज हम जानते हैं मौनी अमावस्या की वह दिव्य कथा जो हमें मौन का वास्तविक अर्थ सिखाती है। वह बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में महर्षि कश्यप के शिष्य निवास करते थे। वहीं पास के राज्य में एक प्रतापी किंतु अहंकारी राजा धर्मकेतु राज्य करता था। राजा दानवीर था, परंतु उसके भीतर क्रोध, अहंकार और वाणी की कटुता भरी हुई थी। राजा के शब्द बाण की तरह चुभते थे, पर न वह सोचे समझे बोल देता और फिर बचता था। उसके कटु वचनों के कारण प्रजा दुखी रहती और स्वयं राजा का मन भी अशांत रहता। एक दिन राजा शिकार करते करते उसी आश्रम के पास पहुंचा जहाँ महर्षि कश्यप ध्यान में लीन थे। राजा ने ऊंचे स्वर में उन्हें पुकारा, किंतु ऋषि मौन रहे। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। तभी एक शिष्य बोला, राजन, आज मौनी अमावस्या है। इस दिन हमारे गुरुदेव मौन व्रत धारण करते हैं। राजा हंस पड़ा और बोला, मौन रखने से क्या मिलता है? क्या इससे राज्य चल सकता है? तभी ऋषि ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, राजन, जो बोलने से पहले मौन नहीं सीखता वह जीवन में शांति नहीं पा सकता। क्या आप जानते हैं मौनी अमावस्या का रहस्य क्या है? आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पूर्व मौन धारण किया था। यही मौन सृष्टि का आधार बना। इस दिन गंगा स्नान, मौन व्रत और ध्यान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। राजा को मन में पहली बार अपने शब्दों का बोझ महसूस हुआ। ऋषि के कहने पर राजा ने भी सूर्योदय से अगले दिन तक मौन व्रत रखने का संकल्प लिया। राजा के लिए मौन व्रत अत्यंत कठिन था। बार बार शब्द होठों तक आते, पर वह स्वयं को रोक लेता। मौन में उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज़ सुनी। उसे अपने द्वारा बोले गए कठोर शब्द याद आए, जिनसे उसने अनजाने में कितनों का हृदय दुखाया था। गंगा स्नान करते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मौन में ही ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। मौन व्रत पूर्ण होने के बाद राजा पुनः ऋषि के पास पहुंचा। इस बार उसके मुख पर अहंकार नहीं बल्कि शांति और विनम्रता थी। राजा ने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि मौनी केवल बोलना बंद करना नहीं बल्कि अहंकार का विसर्जन है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही है मौनी अमावस्या का सार। उस दिन से राजा धर्मकेतु का शासन बदल गया। वह सोच समझ कर बोलता, न्यायपूर्वक निर्णय करता और प्रजा उसे देवतुल्य मानने लगी। मौनी अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि मौन सबसे बड़ा तप है। कम बोलना, अधिक सुनना ही ज्ञान का मार्ग है। इस दिन क्या किया गंगा स्नान पापों का क्षय करता है। दान और सेवा करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रयागराज, हरिद्वार और काशी में स्थित लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। यदि हम जीवन में कुछ समय मौन को दें तो हमारे शब्द अमृत बन सकते हैं। कभी कभी चुप रहना भी एक प्रार्थना होती है और वही प्रार्थना हमें ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। मौन को अपनाइए, मन को शुद्ध कीजिए और मौनी अमावस्या के इस पावन संदेश को जीवन में उतारिए। हम अपने जीवन में कुछ समय तो मौन को दे ही सकते हैं। अधिक नहीं तो केवल कुछ घंटे, अथवा वह भी ना हो पाए तो कुछ मिनट, तो हम मौन धारण कर ही सकते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, अद्भुत मौनी अमावस्या। मिलते हैं अगली वीडियो में।